तीखी गर्मी से राहत पाने के लिए राहुल और उसकी बहन शीना गोवा घूमने गए थे। समुद्र का किनारा लहरों की खूबसूरत आवाज से गूंज रहा था। दूर दूर तक फैला नीला पानी उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। पहले दिन उन्होंने रेत पर खेलने और समुद्र की लहरों में भीगने का मजा लिया। अगले दिन वे पानी के रोमांच की तलाश में थे। समुद्र तट पर कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स उपलब्ध थे। राहुल ने पैरासेलिंग करने का फैसला किया। वह हवा में ऊपर उठा और उसने नीचे फैले नीले समुद्र का मनोरम दृश्य देखा। शीना ने जेट स्की चुनने का फैसला किया। तेज रफ्तार से लहरों पर फिसलना उसे बहुत रोमांचक लगा। कुछ देर बाद उन्होंने दोनों मिलकर बोटिंग का मजा लिया। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थी और हवा में खारे पानी की खुशबू थी। वापसी में वे थके हुए जरूर थे, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। वाटर स्पोर्ट्स का अनुभव उनके गोवा ट्रिप को और भी यादगार बना दिया था। गर्मी की छुट्टियां थी और सारा दिन घर में बैठना सोनिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन वह पड़ोस की बुआजी शांति के पास गई। बुआजी अपने बगीचे में कुछ काम कर रही थी। सोनिया ने पूछा, बुआजी, आप क्या कर रही हैं? बुआजी ने थोड़ा थका हुआ महसूस करते हुए कहा, बेटा, ये घास बहुत लंबी हो गई है। इसे काटना है, पर मेरी कमर में दर्द हो रहा है। सोनिया को एक अच्छा विचार आया। उसने कहा, बुआजी, अगर आप चाहें तो मैं घास काट सकती हूँ। मैंने दादी को ऐसा करते देखा है। बुआजी थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, लेकिन सोनिया, ये कोई बच्चों का काम नहीं है। सोनिया ने जिद की, नहीं बुआजी, मैं कर सकती हूँ। आप मुझे बताएंगी तो मैं सीख लूंगी। बुआजी मान गई। उन्होंने सोनिया को घास काटने की कैंची दी और उसे सावधानी से कैसे काटना है, ये समझाया। सोनिया ने जोश से काम शुरू कर दिया। पहले तो थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे वह घास को साफ सुथरे ढंग से काटने लगी। कुछ देर में ही पूरा बगीचा साफ हो गया। बुआजी बहुत खुश हुईं। उन्होंने सोनिया को स्वादिष्ट ठंडी पिलाई और थोड़े पैसे भी दिए। घर जाते समय सोनिया बहुत खुश थी। उसने न सिर्फ बुआजी की मदद की, बल्कि कुछ पैसे भी कमाए। उसे ये एहसास बहुत अच्छा लगा कि वह खुद कुछ कर सकती है। एक गरीब किसान था जो बहुत मेहनत करता था। वह हर सुबह खेत पर जाता और शाम को वापस लौटता। एक दिन एक साधु उसके खेत के पास से गुजरे और किसान की मेहनत देखकर प्रभावित हुए। साधु ने किसान को आशीर्वाद दिया कि उसे खेत में सोने का दाना मिलेगा। किसान खुश हो गया और अगले दिन वह जल्दी खेत पर पहुंचा। हर कोना खंगाला, लेकिन सोने का दाना नहीं मिला। वह निराश होकर घर लौटने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि उसने जल्दी में खेत की एक छोटी सी जगह की खुदाई नहीं की। वह वापस गया और उस जगह को खोदा। वहां उसे सोने का दाना नहीं मिला, लेकिन उसे वहां अच्छी फसल उगाने के लिए उपयुक्त बीज मिले। किसान ने खुशी से उन बीजों को बोया और मेहनत से उनकी देखभाल की। कुछ समय बाद उसे बहुत अच्छी फसल मिली। इस कहानी से सीख मिलती है कि मेहनत का फल जरूर मिलता है और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एक गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ी काटता और उसे बेचता था। एक दिन जंगल में उसे सोने का एक थैला मिला। वह उसे लेकर गांव के राजा के पास गया और बताया कि उसे जंगल में यह थैला मिला है। राजा लालची था और उसने सोने का थैला रखने की कोशिश की, लेकिन लकड़हारे ने राजा को समझाया कि यह सोना किसी और का हो सकता है। राजा को लकड़हारे की ईमानदारी देखकर शर्म आई और उसने सोने का थैला असली मालिक को वापस दिलाने में मदद की। इस कहानी से सीख मिलती है कि ईमानदारी का रास्ता ही सही रास्ता होता है। एक गर्मी के दिन एक प्यासी कबूतर तालाब ढूंढ रही थी। वह बहुत थक गई थी और उसे कहीं पानी नहीं मिला। अचानक उसे दूर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह करीब गई और देखा कि वह एक छोटी सी धारा है। वह पानी पीने के लिए झुकने लगी, लेकिन पानी इतना कम था कि वह पी नहीं पा रही थी। तभी उसे पास में चींटियों का एक झुंड दिखाई दिया। उसने चींटियों से पूछा कि क्या वह उनकी मदद से पानी पी सकती है। चींटियां दयालु थीं और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया।
उन्होंने एक सूखी पत्ती को पानी में डुबोया और फिर उसे बाहर निकालकर कबूतर की चोंच के पास ले गईं। इस तरह कबूतर पानी पी सकी। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जाल बिछाकर उस कबूतर को फंसाने की कोशिश कर रहा था। तभी चींटियों ने यह देख लिया और शिकारी को काटना शुरू कर दिया। शिकारी दर्द से जल्दी उठा और कबूतर भाग निकली। इस कहानी से सीख मिलती है कि छोटे भी मदद कर सकते हैं और अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है।